यमुनानगर के कन्हैया साहब चौक का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने ही ससुराल घर के बाहर खड़े होकर किया खूब जमकर हंगामा। एक महिला ने अपने ही ससुराल पक्ष पर उसे प्रताड़ित करने को लेकर लगाए गंभीर आरोप। एक महिला ने उसी के पति का उसकी दूसरी महिला के साथ नाजायज संबंध को लेकर लगाए आरोप। यमुनानगर की रहने वाली एक ऐसी महिला जिसकी 12 साल पहले शादी हुई और 12 साल में उसने एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसा बच्चा जो आज भयंकर बीमारी का सामना करने के चलते जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जहां पर उसके पिता को उसका इलाज करवाना चाहिए, वहीं पर पिता उस बच्चे से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। एक ऐसी महिला जो आज अपने ससुराल घर के बाहर खड़ी होकर अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए ससुराल वालों के आगे भीख मांगती रही, जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी सामने आकर उसकी बात नहीं सुनी। मौके पर डायल 112 की जो टीम थी वो पहुंची, गांधीनगर थाना से जो टीम थी वो पहुंची, महिला थाना की टीम वहां पर पहुंची। आज भी हमारे समाज के अंदर महिलाओं का उनके हक के लिए संघर्ष जारी है। महिला अपने हक की लड़ाई के लिए दर दर भटकती नजर आ रही है, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसी ही एक महिला जिसका यमुनानगर के कन्हैया साहब चौक के बिल्कुल बैक साइड कॉलोनी से एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। देखते हैं कितनी सच्चाई है इस मामले में। एक बार वो विदुषी नाम की महिला हमारे साथ जुड़ी है, गांधीनगर थाना से सुभाष हमारे साथ जुड़े हैं। देखते हैं अगर महिला के ससुराल वालों की गलती है तो कितनी जल्दी इस केस में महिला को इंसाफ मिलता है। क्या है पूरी सच्चाई, उसके लिए देखते हैं यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर कन्हैया साहब चौक से आज की ये बड़ी खास रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने लिख रखा है विदुषी मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मैं दूसरी औरत को ले आया, मेरे पैर पड़ के माफी मांग गई, मेरे पैर पे लग गया। उसके बाद इसने इसलिए लाया था मुझसे प्लॉट बिकवाना था हुड्डा का। जब वो प्लॉट बिक गया हुड्डा का, इसने अपनी ग्रांड विटारा में मुझसे 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट ली। जब मैं तो मैं भी यहाँ रखेल खाना बना दूं, अगर पति मरने पे ऐसे रखेल खाना बनता है घरों का, शर्म नहीं आती? एक इतने बड़े घर को रखेल खाना बनाते हुए मेरा बच्चा वहाँ बीमार है, मुझे घर से निकालते हैं। नहीं आप मेरे को बचाओ, ऊपर है पोर्शन कैमरे लगवा देंगे। पहले आप गेट पकड़ लो। नहीं अपनी तो नहीं अब अंदर नहीं खड़ी है क्या? मेरे को तो बच्चा मेरे पास है। अब अंदर नहीं है क्या? ऊपर इतने मार दे तो अभी आपके सामने थोड़ी ना मारेंगे। हां गेट खोलो, ऐसे की दवाई दे दो, बच्चे की दवाई दे दो, गेट खोलो, दवाई दे दो। मेरे घर के शीशे गेट खोलिए आप। मेरा गैरेज में करने के लिए घर में अपने घर में बुलाऊंगा। इसके एफआईआर है जी, आप दिखाओ। आप बच्चे की दवाई वगैरह दे दो, बच्चा बीमार है, ठीक है? दे दूंगा, कोई बात नहीं। दोगे कब से? अरे एक बार एक आदमी आया था इनके पास, उसने धक्का मुक्की हो गई थी, मैंने धक्का मार दिया था, उसकी इन्होंने रिपोर्ट लगाई है। रात ही नजर करा रखी है, 4-5 आदमी रात में का ये रात भी आंटी बात सुनो, आप गेट तो ये बेटों के कहने में चलती है। बेटा तो मैंने निकाला हुआ जी, बेटा कोई समझ नहीं रहा। इन्होंने पहले दूसरी औरत रखवाई घर में, उसे घर से निकाला, अब मुझे घर से निकालते हैं। ये अमीर जब से बने हैं ना, इनके इतने छोटे छोटे दिल है, ये नाम के अमीर है, इनके इतने छोटे दिल है। जब से इन्हें बाप का घर में लाएंगे तब से इनका दिमाग खराब हो गया है। पहले ये रखेल रखी 6 महीने, पूरी कॉलोनी ने देखिए, बताएंगे भैया आप बताओ। 6 महीने रखी थी नहीं, 6 महीने रखी थी, 6 महीने रखी, उसे निकाला, अब मुझे निकालते हैं। मेरा प्लॉट बिकवाया, मुझसे सारे पैसे ले लिए मेरे। उसके बाद मेरे बच्चे का इलाज हो रहा है, कई सारे मिलके कह रहे मेरे बच्चे का इलाज ना हो पाए। मेरे बच्चे को दिमागी बीमारी है, सारे प्रॉपर्टी के भूखे मरे हुए प्रॉपर्टी के लिए। अब इन्होंने फाइनल ये करा है कि ये दिखाएंगे बेदखल है, हमें बेदखल करा है कि कुछ देना ना पड़े। मेरे बच्चे की ऐसी बददुआ लगेगी, ये जो बंगला बनाया है ना, इसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो बाप के मरने का बंगला बनाया है ना, मैडम, बाप के मरने का बंगला बनवाया है, मुझे अपना सामान इसने मेरा तोड़ा है, एक कंप्लेंट मैं करूंगा। दिखाओ दिखाओ। आइए दूसरी औरत रख रखी है, परसों उसने मेरे 4 कंगन और मंगलसूत्र उसे दे दिए। कल मैं वहाँ पे गई, अपना रवि उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा इनके लिए दरवाजा नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना। मैं और मेरा बच्चा गलियों में घूम रहा है, कल से भूखा प्यासा। ये सारे प्रॉपर्टी के लिए पागल है, ये सारे प्रॉपर्टी के लिए पागल हो चुके हैं। मेरा यहाँ से पीछा छुड़वा दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे 25 लाख मैंने अपने पति को प्लॉट में दिए, वो दे दो, मुझे आते जाने दो। श्राप है इस घर पे, अगर इस घर में कोई नहीं तो मैं भी यहाँ रखेल खाना बना दूं। अगर पति मरने पे ऐसे रखेल खाना बनता है घरों का, शर्म नहीं आती? एक इतने बड़े घर को रखेल खाना बनाते हुए मेरा बच्चा वहाँ बीमार है, मुझे घर से निकालते हैं।
लोग हैं जो इसे छोटे 7 साल के ऑटिस्टिक बच्चे को सड़क पे निकाल रहे हैं। अब तो मार बेटों ने मिलके पता क्या स्ट्रेटेजी करी है, हमने बेदखल कर दिया है सबको। अब इस घर में कोई नहीं रहेगा। अभी सामान लेके कहाँ जा रही हैं? सामान लेके अब कह रहे हैं निकलो, कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, तब रहोगे यहाँ। इस बच्चे को ऑटिज्म है, इसकी ये मदद करी है इन्होंने कि इसे सड़क पे निकाल दिया है। और अब ये करे हमने सबको बेदखल कर दिया। अब ये माँ रहेंगी अकेली। पहले पति को मार मार के भगाती थी, इनका पति आता था उसकी वीडियो बनाती थी मार मार के। वो कोविड में मर गया, उसके बाद इस घर को इन्होंने रखेल खाना बना रखा है इन्होंने। तब से इतनी औरतें आती है इस घर में, इतने आदमी आते हैं, आपका मन खराब हो जाएगा देख के इस घर में क्या क्या चलता है। मैंने देखा है, सिर्फ मैंने इस घर में क्या काले काम चलते हैं बस मैंने देखे हैं। जिसमें इन्होंने लिख रखा है विदुषी मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मैं दूसरी औरत को ले आया, मेरे पैर पड़ के माफी मांग गई, मेरे पैर पे लग गया। उसके बाद इसने इसलिए लाया था मुझसे प्लॉट बिकवाना था हुड्डा का। जब वो प्लॉट बिक गया हुड्डा का, इसने अपनी ग्रैंड विटारा में मुझसे 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट ली। जब मैंने वो दे दी, इसने देखा इसके अकाउंट में अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद इसने वो 1 अक्टूबर 2023 को फिर वो औरत को ले आया, फिर उसके साथ रहना शुरू कर दिया किराए के घर में प्रोफेसर कॉलोनी में। इस बार वो घर में उसे इसलिए नहीं लाया क्योंकि घर में इतना बड़ा तमाशा पहले ही बन चुका है, सब कॉलोनी वालों ने देखा है। तो आपके हस्बैंड के साथ आपका ये जो ससुराल पक्ष पूरा है, उनका समर्थन है? हाँ, ये माँ ने रखवाई थी जब वो 6 महीने रही। कोई ऐसी माँ आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जो बेटे की रखेल रखवाती हो, लेकिन इस घर में मिलेगी आपको। दुनिया में ऐसी माँ कहीं नहीं मिलेगी जो बहू और बच्चे को बाहर निकाल के रखेल रखवाती हो, लेकिन आपको इस घर में जरूर मिलेगी। उसका नाम है सुनीता त्यागी। उसके पति ने भी एक औरत रखी थी। अभी किस बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा है आपको? अब मुझे मेरी ज्वेलरी ली है इन्होंने, मेरा लैपटॉप लिया है। उसके बाद मैं कल इसके घर पे गई जहाँ दूसरी औरत के साथ रहता है। हमने वीडियो बनाई इसकी और दूसरी औरत की। तो इसने कहा माँ इसने मेरी वीडियो बना ली है, अब इन्हें घर में नहीं घुसने देना आपको। तो इन्होंने ताले लगा लिए अंदर से सारे। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा मेरा उधर बैठा हुआ है। और इनकी माँ के पास दूसरे आदमी भी आते हैं बैक डोर से। वो मैंने देखा, एक दिन धक्का मुक्की हो गई उसकी। उन्होंने वीडियो बना के मेरी कंप्लेन करा दी। मैंने कहा ठीक है, वो कंप्लेन चल रही है गांधीनगर में, उसकी कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब से आदमी आएंगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। भाई तुम्हारे घर में यही ट्रेंड है, बाप ने भी रखी थी, एक बेटे ने भी रखी है, माँ के पास भी आदमी आ जाएंगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ जो मैंने धक्का दिया। अब ये कहते हैं, अभी कह रही है ना मुझे मार रही है, मुझे कर रही है, तो पता है क्या है, मैं कह रही हूँ ऊपर वाला पोर्शन बड़े वाले का है। बड़ा वाला बेटा तो अच्छा है ना। ऊंची आवाज करके बात ना करे, पीछे को भाई बन का पीछे खड़ो, बात कर रहा है। उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। कहाँ से पैदा हो गया रात में? है कहाँ से हुआ रात में? चलो आप भी हाँ कोई नहीं क्या, हाँ कोई नहीं क्या करेगा, क्या किस तरह लगाएगा पता, सबके सामने बताएगा। तू बता, बताइए, पता बताएगा पता। नमस्कार, ये देखो यह है गुंडा है, देखना बोली था, और ये कह रहा पता लग जाएगा। अपनी तमीज में रह ले, समझ गया? नहीं किस तरह बताएगा पता, जरा तू ही बता। ले खड़ा में अल्लाह करा पता, ले खड़ा में बता। ओ हाथ लगा करके बात कर, बोल। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। हमें शादी के टाइम पति ने बताया कि भाई के साथ कंबाइंड बिजनेस है, 50,000 से 60,000 मिलते हैं। जब मैं आई शादी होके तो पता चला वो कुछ भी नहीं करते और घर में कलेश है पति पत्नी का। हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है मयंक त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, इसी घर में रहते हैं। ये उन्हीं की क्या कोठी है। क्या काम बोल के शादी हुई थी? काम बोल के हुई थी, भाई के साथ काम करते हैं, दोनों को 50-50 हजार मिलते हैं। जब मैं आई तो पता चला इनके ससुर ने बताया मेरा और इनकी माँ का तो बहुत झगड़ा है, हमारा कोई काम नहीं है साथ, ये तुम्हें धोखे से लाया करके अब तुम्हें खुद देखना है। कह रहे तुम रिक्वेस्ट करती हो तो इसे 10,000 की नौकरी मैं अपनी PS हाइड्रोलिक में दे दूंगा, वो वहाँ की सैलरी उससे आ जाएगी। 3 साल इसने 10,000 पे काम किया। अभी क्या समस्या क्या है? उसके बाद जब इतना बुरा टाइम था मैंने जॉब करी, मैंने ट्यूशन पढ़ाए, 3-3 हजार के ट्यूशन पढ़ाए, सारे ट्यूशन के पैसे इसे दिए, किसी तरह अपना घर चलाया। इसलिए हमने बच्चा लेट करा। मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, जब से मेरे बच्चे को ऑटिज्म हुआ इन्होंने कहा है इसने ऐसा बच्चा पैदा करा है, पागल बच्चा, हमें तो अच्छा बच्चा चाहिए था। तब भी जब मेरे बुक्स के काम में 12 लाख रुपए आए 2020 में, वो 12 लाख का हमने प्लॉट लिया हुड्डा में मेरे नाम से, पति के नाम से। उसके बाद उसने कह के कि मैं तो हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, इसकी इंस्टॉलमेंट देके वो बिकवा दिया मेरे नाम से और खुद ले लिया अपने नाम से कुछ। उसके बाद 2021 में जब इनके बाप मर गए ना, तो मेरे पति ने पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया कि मैं जवान दिखना चाहता हूँ। अपने बाप के मरने के 10 दिन बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराया। फिर कह रहे अब मैं कोई और लाऊंगा, तुझसे सुंदर, तुझसे ज्यादा लंबी, जो एक अच्छा बच्चा करके देगी मुझे। मैं अपने बच्चे के साथ 6-6 महीने को मुरादाबाद जाती थी थेरेपी कराने, क्योंकि ऑटिज्म की इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी थेरेपी क्योर है। जब मैं 6 महीने को गई, इन्होंने यहाँ दूसरी औरत ले आए।
2022 में, फरवरी 2022 से सितंबर 2022 तक सारी कॉलोनी को ये बताया ये मेरी नई बीवी है, चुन्नी चढ़ा के लाया है। तो आज क्या हुआ यहाँ पे? उसके बाद सर उसे भी धक्के मार के निकाला, उस लड़की को भी, वो भी ऐसे ही गेटों पे रोई है जैसे आज मैं रो रही हूँ। ये इसी तरह घूम के आती है सारी चीजें। उस दिन वो रो रही थी गेटों पे, आज मैं रो रही हूँ। अगर वो लड़की आपको मिल जाए तो वो बता देगी कि वो भी ऐसे ही गेटों पे रोई थी। पहले शादी आपकी थी? पहले मेरी शादी हुई, इससे तो कोई शादी नहीं हुई। मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, अभी मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? मैम आप यहाँ पे पहुंची हैं आज, क्या मैटर है मैम? ये एक महिला इतना जोर से चिल्ला रही है। मैटर ये है, जो विदुषी जो लड़की है, हाँ जी, वो लड़की कितने दिन से परेशान हो रही है। उसके हस्बैंड और इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। वो उसे रात को लड़के घर से बाहर निकाल दिया गया। वो कुछ नहीं मांग रही। उसका बच्चा जो है मेंटली डिसऑर्डर है और उसको फ्लीट्स पड़ रही है। उसकी मेडिसिन अंदर है लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वो ना कोई सीन क्रिएट कर रही है या कुछ मांग रही है, डिमांड कर रही है, वो कुछ नहीं मांग रही है। लेकिन जो ये उसके साथ सीन बन रहा है ये बहुत ही गलत बन रहा है, उसके साथ नाजायज़ हो रहा है। मैम जैसे आप उसकी लॉयर हैं, आप पुलिस के साथ यहाँ पहुँचे हैं अभी, तो अभी देखने को मिला कि जैसे कुछ मेडिसिन तो उन्होंने गेट के बाहर रख दी है, क्या कहेंगे? मेडिसिन तो गेट के बाहर उन्होंने रख दिया, पर जो उसका जो सामान है, कुछ उसे नीड है, वो रात को कहाँ जाएगी? घर उसका, यहाँ पर उसका कोई नहीं है रहने वाला। वो किसके पास रहेगी? क्वेश्चन ये है कि वो रहेगी किसके पास? एक लेडी एक अनस्टेबल बच्चे के साथ रहेगी कहाँ? तो मैडम इनका तलाक हो चुका है, अभी होना बाकी? नहीं, इनका कोई तलाक तलूक नहीं हुआ। जैसे कि वो आरोप लगा रही है उनका पति बिना तलाक के किसी और महिला के साथ संबंध में है। इसके लिए मुझे अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सर ये क्या सूचना आई थी आपके पास जो कोई झगड़ा हो रहा है? मेरे को तो ऐसे तो साहब ने बताया था कि वहाँ ठेके के पास पीछे गली में हंगामा हो रहा वहाँ, और यहाँ आके मेरे को पता लगा कि भी इसका मेला थाने में पहली एडवांस झगड़ा चल रहा है। इस वजह यहाँ लड़की एक ही हंगामा करी और जो इसकी कार्रवाई चल रही मेला थाने में चल रही है जी। तो सर लेडीज़ का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम। क्या